एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। ध्यान से देखिएगा, कहा क्या गया कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ABC है जिसमें BC पर एक बिंदु D है, BC पर एक बिंदु D है। चलिए कहीं पे आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया D, ठीक है। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो बिंदु D है वो इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो BAC कहाँ है? BAC, ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर मिलाया जाए तो बनेगा ADC। अगर A से D को मिलाइएगा तो ADC एक कोण बन जाएगा। तो जितना यहाँ पे है उतना ही कोण यहाँ बनना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसको और इधर ले लेता हूँ, इधर कहीं ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लो D है, अब इसको आप मिला दो, ये रहा पॉइंट D। और D इस प्रकार है कि ये वाला जो एंगल है ADC वो बराबर है एंगल BAC के। BAC ये पूरा कोण इसके बराबर है, इस बात का ध्यान रहे। अब कहा जा रहा है दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया यानी गिवन, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। जितना ADC है उतना ही BAC है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि, यानी दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD, ये साबित करना है हम। तो क्या हम लोग इसे साबित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये साबित करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, दो ट्रायंगल को सिमिलर साबित करना पड़ेगा। अब कौन कौन सा ट्रायंगल चुनना है इस बात का हमें ध्यान रहे। तो CA जो है, ध्यान से देखो, ये जो CA है वो कौन कौन से ट्रायंगल में आता है। तो एक त्रिभुज ADC में आ जाएगा और ABC में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो CA का स्क्वायर है, तो CA का स्क्वायर का मतलब हुआ CA गुने CA। तो CA जो है वो दो बार आने चाहिए, ठीक है। तो CA जो भुजा है वो कौन कौन से ट्रायंगल में आ सकता है, तो एक तो ADC में आ सकता है CA और एक ABC में आ सकता है CA। अब ABD में अगर ABD ट्रायंगल लोगे तो उसमें CA थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दो त्रिभुजों को समरूप करेंगे। किसको किसको? ABC को और ADC को। क्या लिखेंगे प्रमाण में? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में अगर इन दोनों ट्रायंगल में ठीक से आप देखो तो आपको क्या बराबर दिख जाएगा। मैं तो बोल दूंगा कोण BAC बराबर कोण ADC। कहोगे सर आपने कैसे? भाई साहब ये तो दिया ही गया है, ये तो दिया गया है। त्रिभुज ABC में ये वाला जो कोण था BAC, ये तो बराबर था ना ADC के, ADC के। आई बात समझ में? अच्छा, कोण C बराबर कोण C, ध्यान से देखो ये दोनों में है। ABC अगर लोगे तो उसमें कोण C आ गया, और ADC लोगे तो उसमें ये वाला आ जाएगा। ADC लोगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो कोण C बराबर कोण C, यानी यह उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में है। क्लियर? आया समझ? अब हम मुझे बताओ कि अगर ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो यहाँ पे
एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो इत्मीनान से आप कर लो, तीसरा कोण कौन सा बच गया, तो ABC का बच गया ये वाला, और इसमें कौन सा बच गया ये वाला। तो अगर ये आपका ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए दो ही से काम चला लो। ए समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। अब इसको थोड़ा सा लिखने में हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि A का संगत A है क्या। आंसर है A का संगत A नहीं है, A का संगत D है। मतलब जो कोण A पर है वही कोण तो D पर है ना इसमें। अच्छा, B किसके बराबर है, तो B बराबर है A के बराबर है, तो यहाँ पे A कर लो। और C किसके बराबर, तो C तो दोनों में तो सेम ही था, तो यहाँ पे DAC लिखना चाहिए था, तो हम लोग यहाँ भी DAC कर लेते हैं, DAC कर लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में है वही ट्रायंगल है, ADC है, लेकिन DAC बोलोगे तो संगत पकड़ में आ जाएगा। A का संगत D है, B का संगत A है और C का संगत C है। ठीक है, अब ये समरूप हो गए, तो समरूप हो गए तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो उसके जो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो उसके जो संगत भुजा होते हैं वो समान अनुपात में होते हैं। तो संगत भुजा आपको दिखाने आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, ABC का कोई लेते हैं। तो मैं ABC का सबसे पहले लेता हूं B के सामने वाला, इस ABC ट्रायंगल में ये B के सामने वाला मैं लेता हूं AC। AC को क्या बोल रहा है वो, CE बोल रहा है, तो हम लोग CA ही बोलेंगे। चलो बटा, तो अगर इसमें आप B के सामने अगर CA ले रहे हो तो बताओ ये जो कोण B था ABC का वो ADC में वो तो इस कोण के बराबर था, तो इसके सामने कौन है, ये क्या हो जाएगा DC, क्या हो जाएगा DC, या इसी को क्या बोल सकते हो CD। चलो बराबर। दूसरा, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे अब मैं लेता हूं, हो गया हम लोगों का B के सामने ले चुके हैं। अब एक बार ये मैं लेता हूं इसके सामने का, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में आ जाओ ABC में, तो A के सामने का, इस पूरे के सामने का भुजा कौन सा होगा, ये BC, या उसी को क्या बोल दोगे CB। अब ये वाला जो पूरा है वो तो इसके बराबर था, शुरू में ही दिया था कि ADC बराबर है BAC के। तो बताओ इसके सामने का कौन है AC, तो इसके सामने का AC ले लो, या उसी को AC को ही क्या बोल दोगे CA। एक और भुजा समान अनुपात में दिखा सकते हो, लेकिन ध्यान से देखो इतना से ही आपका ये वाला आ जाएगा जो प्रूफ करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तिरछा तिरछी गुना जो होता है, CA से CA में गुना करोगे तो CA स्क्वायर हो जाएगा, और CD जो गुना में चला आएगा तो CB यहाँ पे पहले से था ही, CD यहाँ पे गुना में आ जाएगा, तो CB इंटू CD आ गया CA स्क्वायर बराबर, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरह से ये 2 या 3 मार्क्स के एग्जाम में प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखोगे, ऐसे प्रश्न आपको बनाने आना चाहिए।